हेलो मित्रों, दोस्तों, सादर नमस्कार। माइंड कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ गोपाल शर्मा, फैकल्टी ऑफ मैथ्स फ्रॉम लास्ट 21 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, कल हमने एक चैप्टर पढ़ा था पिछली क्लास में। दैट वाज उसका बेसिक पार्ट हमने कवर किया, HCF एंड LCM। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फ्रेंड्स, इसी चीज को हम आगे आज कंटिन्यूस करते हैं। और पहला पार्ट हमने इसका कवर किया था और हमने एक शानदार ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल लिया था और उस एग्जाम्पल को हमने 6 तरीके से पूछा था। पिछली क्लास में जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने ये आपसे चर्चा की थी, रूबरू हुआ था। मैंने ये बताया था कि मैथ्स को सरल बनाने का बेस्ट तरीका क्या होता है, किसी एक एग्जाम्पल को लेकर के ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल लिया जाए जिसके माध्यम से वो चैप्टर के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर होते हों। अर्थात उस एक एग्जाम्पल के माध्यम से उस चैप्टर में बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आप कवर करें तो डेफिनेटली प्रॉब्लम बच्चे के स्टूडेंट्स के माइंड में घुसेगी। अर्थात उसके माइंड में टारगेट आएगा तो उसका माइंड एक्टिव होगा और वो सॉल्यूशन पे काम करेगा। तो दोस्तों, अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरी टीचिंग के हमेशा 3 मुख्य उद्देश्य आपको मिलेंगे। टफ क्वेश्चंस को सिंपल बनाना एवं फास्ट बनाना पहला उद्देश्य मेरा रहेगा हमेशा ही। प्रत्येक कंटेंट को इफेक्टिवली प्रेजेंट करना ताकि पूरा कॉन्सेप्ट पहली बार में क्लियर हो जाए, याद हो जाए, परमानेंट आपकी मेमोरी में इंस्टॉल हो जाए, बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़े, वो चैप्टर आपको आखिरी बार ही पढ़ना पड़े, ऐसा मैं महसूस करता हूं। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और मेरा वीडियो जितने टाइम आप देखते हो उस टाइम में आप अधिकतम सीख सकें, क्योंकि किसी भी के जीवन में टाइम का महत्व सबसे अधिकतम होता है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। स्टिल फिर भी देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, हमेशा उत्थान की, विकास की, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। सो फ्रेंड्स, इन दिस डिजिटल लाइफ, डिजिटल की टीचिंग की दुनिया में आपके कमेंट्स ही हमारे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। हार्डली मैटर्स कि आपके कमेंट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन आपके कमेंट्स हमें यह बताएंगे कि हम कार्य किस दिशा में कर रहे हैं, आई एम टीचिंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। तो इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर कमेंट्स आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वन। हमने एक शानदार सा एग्जांपल लिया था मित्रों, 48, 24 और 32 का। इसको हम 6 तरीके से पूछ चुके थे और अब आप 7वां तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है। और हमारे पास, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, 24, 48 एंड 32। तो हमारे पास 1, 2 and 4 and 8. 8 was the highest number which could divide all the given 3 numbers 24, 48 and 32 respectively, leaving no remainder in each case। अर्थात 8 बड़ी से बड़ी संख्या थी जो 48, 32 और 24 को पूर्णतया विभाजित करती है। अर्थात इसी प्रकार, इसी दृष्टिकोण से हम आगे चलते हैं तो जो क्लास में कल सीखा था वो हमारे पास 96 था और 96 वाज द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 24, 32 एंड 48, लिविंग नो रिमाइंडर इन ईच केस। तो दोस्तों, 96 के बाद मैंने यहां लिखा आपके समक्ष, आपको याद हो तो 192, 288 एंड 960 एंड 1056।
ये हमारे पास डेटा जो लिखा हुआ था कल, अर्थात पिछली क्लास में, ये हमारे पास 96 वाज द लीस्ट नंबर और ऑल दीज नंबर्स वर द मल्टीपल्स ऑफ 96, अर्थात ये सभी संख्याएं 96 की गुणज है। कोई, अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 48, 24 और 32 का भाग देने पर शेष फल 11 बचता हो। तो दोस्तों 48, 24 और 32 का भाग देने पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप बताइए। बड़ी संख्या कौन सी है, यहां पर 1056 भी है और आगे इनफाइनाइट तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है हमें यहां पर, बड़ी से बड़ी संख्या के साथ में वो संख्या क्या होनी चाहिए, 3 अंकों की होनी चाहिए, अर्थात दे शुड बी ऑफ 3 डिजिट्स, वह संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों कौन सी है, वो है 960, अर्थात आई वांट टू से हियर दोस्तों कि 960 वो संख्या है जिसमें जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसमें 48, 24 और 32 का पूरा पूरा भाग जाता है और शेष फल 0 रहता है। लेकिन ये तो हमारे पास रिक्वायर्ड एलसीएम आया, यहां पर रिक्वायर्ड एलसीएम आया। लेकिन दोस्तों हमें वो हमसे और आगे क्या अपेक्षा करता है क्वेश्चन में, वो क्या कहता है, इन ईच केस प्रत्येक दशा में हमारे पास क्या शेषफल बचे, प्रत्येक दिशा में हमारे पास शेषफल बचना चाहिए, दैट इज 11। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 960 प्लस 11, दैट मीन्स आई वांट टू से हियर दैट इज 971 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं महसूस करता हूं आपको ये मेरी बात पूर्णतः समझ में आ गई होगी। अर्थात अब हम इस एग्जाम्पल को 48, 24 और 32 के एग्जाम्पल को हम 7 तरीके से पूछ चुके हैं मित्रों, 7 तरीके से। ये कोई एग्जाम्पल किसी बुक का नहीं है, ये अनुभव के आधार पर बनाया गया एग्जाम्पल है, ताकि इस चैप्टर को मैं सरल बना सकूं, फास्ट बना सकूं और आपको पहली बार में सिखा सकूं। तो दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे चल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन फ्रंट ऑफ यू, 8th क्वेश्चन, वही एग्जाम्पल है हमारे पास 48, 32 और 24। इसको और अलग दृष्टिकोण से क्या पूछा गया है दोस्तों, तो वह छोटी छोटी संख्या बताइए, फाइंड द लीस्ट नंबर, वह हमें छोटी छोटी संख्या बताइए जिसके अंदर क्या हो, बताइए जिसमें 13 जोड़ने पर 48 और 24 और 32 से पूर्णतः विभक्त हो। Find the least number which is completely divisible by this all these 3 numbers after adding 13, अर्थात 13 जोड़ने के पश्चात। तो दोस्तों आपको पता है इस एग्जाम्पल से यहां पर 96, अर्थात हमारे पास क्या था, 96 was the least number which was completely divided by all the 3 numbers, अर्थात 96 वह संख्या थी जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जा रहा था। तो दोस्तों हमें 13 हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है इस 96 में, क्योंकि 13 जोड़ने के बाद 96 मिलना चाहिए हमारे पास। अर्थात 96 में से आप क्या करोगे, -13 ऐड किया 3, देन you will get 96 and what is the answer, that is 83 is the answer, अर्थात 83 वह संख्या होगी जिसमें 13 आप ऐड कर देते हो तो क्या होगा, 48 का भाग जाएगा, 24 का भाग जाएगा और 32 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो दैट मीन्स आई वांट टू से हियर 83 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट? शुड आई मूव अहेड? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को, इसी एग्जाम्पल को हमने 8 तरीके से पूछ लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें 3 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 32, 24 और 48 का भाग देने पर शेषफल 6 बचता हो। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन।
तो देखिए दोस्तों, आपको पता है 3 अंकों की हमारे पास, आपने देखा था कि 24, 48 एंड 32, इन तीनों का पूरा पूरा भाग किस में जा रहा था? 96 में। और 192 वाज द फर्स्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स व्हेन डिवाइडेड बाय ऑल दी 3 नंबर्स कंप्लीटली, अर्थात 192 में पहली संख्या थी जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग जा रहा था, जो 3 अंकों की थी। तो अब आपको क्या चाहिए? शेषफल क्या बचना चाहिए हमारे पास दोस्तों? शेषफल हमारे पास क्या बचना चाहिए यहां पर? दैट इज 6 बचना चाहिए। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? 192 प्लस क्या लिखोगे? 6, कितना होगा? 198 इज द आंसर ऑफ। क्या ये इसका आंसर है? जैसा कि हम पहले कर रहे थे, आवश्यक एलसीएम में अगर आप इसमें 6 ऐड करते हैं, आवश्यक एलसीएम क्या है यहां पर? 192 भी हो सकता है, 288 भी हो सकता है और 96 भी हो सकता है। तो दोस्तों आप देखिएगा, 192 में आपने क्या ऐड किया? दैट इज 6 ऐड किया, तो हमें क्या मिला? 198 इज, वी गॉट द पॉइंट। बट 288 में आप क्या ऐड करते हो? 6 ऐड करते हो, तो 294। दोनों केस में ही हमारे पास क्या मिलता है? 3 अंकों की संख्या है। और प्रत्येक दशा में 48, 24 और 32 इन तीनों का भाग देते हैं, तो हमारे पास प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक केस में, प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल मिलता है। लेकिन दोस्तों आप एक बार 96 को भी 96 में 6 ऐड कर लीजिए, तो क्या आता है? 102। तो ये आंसर इसका नहीं हो सकता दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता, ये होगा। ये 96 2 अंकों की संख्या है। 96 हमारे पास 2 अंकों की संख्या है। 96 इज द ऑफ 2 डिजिट, but after adding my friends, what we get? That is, we get 102, that is 3 digit number। मैं समझता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हम सामान्यतः गलती क्या करते हैं? 3 अंकों का देखते ही 192 में 6 ऐड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 96 में अगर आप 6 ऐड करते हो तो हमारे पास 102 मिलता है, और वो क्या होगा? दैट विल बी 102। दैट इज कितने अंकों की संख्या होगी? वो 3 अंकों की, अर्थात 102 वह संख्या है, छोटी छोटी वह 3 अंकों की संख्या है जिसमें 48, 32 और 24 का भाग देने पर शेषफल 6 बचता है। तो मैं समझता हूं दोस्तों ये 9th क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अर्थात हम इसी एग्जांपल को 9 तरीके से पूछ चुके हैं। 4 अंकों की, अब 4 अंकों का मतलब दोस्तों आपको पता था हमारे पास 24, 48 एंड 32, उसमें 4 अंकों का हमारे पास क्या आता? 96, 192, 288 एंड दिस 960 एंड 1056। अब 4 अंकों का मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहां रिक्वायर्ड एलसीएम, आवश्यक लेसेप, अर्थात दैट इज 1056 होगा। दोस्तों 4 अंकों की बात कर रहा है ये, तो 4 अंकों का मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास? 4 अंकों का मतलब 1056 होना चाहिए। ये हमारे पास आवश्यक एलसीएम है, अर्थात रिक्वायर्ड एलसीएम, दैट इज 1056। नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय द क्वेश्चन? कि छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 48, 24 और 32 का भाग देने पर दोस्तों शेषफल क्या बचता हो? 8 बचता हो, अर्थात 1056 में आप ऐड करते हो बिकॉज ऑफ 1056 वह छोटी छोटी सी 4 अंकों की संख्या है जिसमें 48, 24 और 32 का भाग पूरा पूरा जाता है, शेषफल 0 रहता है, और 8 ऐड कर देते हो तो क्या मिलेगा हमारे पास? 1064 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गेटिंग माई पॉइंट? अर्थात 1064 इज द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट when divided by 24, 32 and 48,
लिविंग रिमाइंडर 8 in each case is the question. I think you are getting what I am going to convey to you. अर्थात इस एग्जाम्पल को 48, 24 और 32 के एग्जाम्पल को दोस्तों हम 10 तरीके से पूछ चुके हैं। आप इस वीडियो को वापस देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं और सेकंड पार्ट को भी देख सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को धीरे धीरे उठाया गया है और पूरे जो चैप्टर में जो क्वेश्चन बनते हैं उनके द्वारा ये अपने आप इसी तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है। इसको अपन 10 तरीके से हमने पूछा है इसको, अर्थात आप चैप्टर को किस प्रकार से डील किया जाता है ये एग्जाम्पल आपके समक्ष है। आज थोड़ा हम इतना ही कर पाएंगे क्योंकि और दूसरे ऑब्जेक्टिव हैं, तो मैं समझता हूं आज आपने ये 10 क्वेश्चन आपने आत्मसात कर लिए होंगे। आई एक्सपेक्ट यू एंजॉयड द मोमेंट एंड नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मिलेंगे इसके बाकी शेष क्वेश्चन लेते हुए, और इस चैप्टर को हम एडवांस लेवल तक भी लेके जाएंगे। जितने भी इस चैप्टर में एडवांस क्वेश्चंस बनते हैं वैरायटी के, उनको एक नए दृष्टिकोण से, नए नजरिए से देखेंगे, तो आप नजारे भी देखिएगा। मैं समझता हूं यू एंजॉयड द मोमेंट, बेस्ट विशेज, कीप ऑन कमेंटिंग बिकॉज ऑफ I always expect or I always think as being a right teacher or as being a true teacher from inside that your comments are guide to us in the era of digital teaching। अर्थात डिजिटल टीचिंग की दुनिया में केवल आपके कमेंट ही हमारे सच्चे मार्गदर्शन है। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट विशेष, धन्यवाद।